स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। कल हमने सीखे थे स्क्वायर निकालने, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। यह इसका मतलब है कि कोई भी नंबर है, जैसे 2 गुणा 2 इक्वल टू 4। अब ये 4 तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब ये 4 पर मैं रूट लगा दूं, इसका मतलब है कि 4 किसका स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि दी गई संख्या किसकी स्क्वायर है। तो ये 2 की है, तो इसका आंसर है 2। इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, आप 3 सेकंड में इस वीडियो के बाद निकाल दोगे। मेरी गारंटी है 3 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप 3 सेकंड में निकाल दोगे, 3 सेकंड में। अब देखो, आपने उसके लिए करना क्या होगा, पहले 1 से 9 तक स्क्वायर याद होने चाहिए हर एक बच्चे का। कल भी मैंने कही थी कि 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। जिसने स्क्वायर निकालने की ट्रिक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, पहले वो वीडियो देखो, बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 9 तक स्क्वायर याद करने हैं। 1 का स्क्वायर जैसे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये है स्क्वायर। अब आपको याद क्या करना है, यूडी, यूनिट डिजिट। ये तो याद करने के जरूरत नहीं, आपने यूनिट डिजिट याद करना। देखो, 1 के स्क्वायर का इकाई-अंक 1, 2 के स्क्वायर का इकाई-अंक 4, 3 के स्क्वायर का इकाई-अंक 9, 4 के स्क्वायर का इकाई-अंक 6 है, 5 का स्क्वायर अगर करे तो इकाई-अंक 5, 6 के स्क्वायर का इकाई-अंक 6, 7 का अगर स्क्वायर करे तो इकाई-अंक 9, 8 का स्क्वायर करे हैं तो इकाई-अंक 4 प्राप्त हुआ है, 9 का अगर हम स्क्वायर करे हैं तो इकाई-अंक 1। देखो, 1 का और 9 का स्क्वायर अगर हम करें हैं तो हमें इकाई-अंक क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 प्राप्त हुआ है। 2 का और अगर 8 का स्क्वायर अगर हम निकाले हैं, 2 का और 8 का स्क्वायर अगर हम निकाले हैं तो इकाई-अंक दोनों में सेम है, कितना, 4। 3 का और 7 का इकाई का अंक, 3 का 7 का स्क्वायर निकाला तो इकाई-अंक दोनों क्या है, 9, यानी कि 3 का और 7 का 9 है। 4 का और 6 का, 4 और 6 का इकाई-अंक, 4 का 6 और 6 का भी 6, तो 4 का और 6 का इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 6। 5 का इकाई का अंक 5 है। देखो, ये आपने याद करनी है, और ये याद करने की कतई भी जरूरत नहीं है। देखो, एक में कितनी संख्या या कौन सा नंबर जोड़ है कि वो 10 हो जाए, 1 और 9 10, दोनों का योग 10 है, तो इनका इकाई का अंक, जो इनका स्क्वायर होगा उसका इकाई का अंक सेम मिलेगा 1। 2 में क्या जोड़ा है कि 10 हो जाए, 2 और 8 10, तो इनका इकाई का अंक भी सेम होगा, 4 है, 2 का 4 है तो 8 का भी 4 होगा। 3 का 9 है, अब 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा है कि ये 10 हो जाए, तो 3 और 7 10, यानी जो 3 का वही 7 का होगा, 3 का 9 है तो 7 का भी 9, दोनों का सेम है। 4 का 4 चौके 16, इकाई का अंक 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो 4 में कितना जोड़े के 10 हो जाए 6, तो 6 का भी 6 ही होगा, इन दोनों का सेम होगा। 5 का तो 5 ही है, 5 में 5 ही जोड़ सका है तो 10 होगा, तो 5 का 5 है। ये आपने याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बहुत बढ़िया सरल भाषा में आपको समझा दिया। एक तो आपने ये निकालने इकाई के अंक, ये और ये लिखा पा जा तो वहां पर ये लिखना आपने, वो मैं बता दूंगा कैसे। अब इनके स्थान देखने हैं, इनका एरिया देखो। अगर आप किसी स्टेट में हो, आप हरियाणा के हो या आप यूपी के हो या बिहार के हो, और आपने कोई पंगा कर दिया यूपी में या बिहार में या हरियाणा में, कहीं पर भी पंगा कर दिया कुछ भी, तो आपको कौन से एरिया की पुलिस घेरेगी, यूपी जिस स्टेट के हो उसकी, जिस स्टेट में आपने पंगा किया उसकी, दूसरे अदर स्टेट की तो नहीं, उसका सुलझेड़ा करेगी। तो इसी प्रकार से एरिया मैं समझाना चाह रहा था, एरिया जिस एरिया में आप हो,
तो अगर 1 और 4 के बीच में कोई भी संख्या लिखी पा जा, 1 और 4 के बीच में, तो उसकी जगह पे लिखा जाएगा 1। 2 और 9 के बीच में कोई भी संख्या लिखी पा जा, 2 और 9 के बीच में, तो उसकी जगह पे लिखा जाएगा 2। 9 और 16 के बीच में अगर कुछ भी पा जा, मान लो 15 पा गया, 14 लिखा है, 13 लिखा है, तो इनके स्थान पर क्या लिखना आपने 3। वो मैं समझाऊंगा आपको क्या लिखना, बता रहा हूँ। 16 से 25 के बीच में अगर कोई भी संख्या पा गई, 24 पा गई, 23 है, 22 हमारे पास है, तो उसके स्थान पर 4, यानी कि ऊपर वाला देखो इनके बीच में है तो ये लिखा जाएगा। इनके बीच में कोई भी नंबर होगा हमारे पास, जैसे मैंने लिख दिया 26 लिख दिया, 35, 34, ये इनके बीच का नंबर है तो लिखा जाएगा 5। 36 से 49 के बीच में अगर कोई भी नंबर होगा, 44 है, 42 है, कुछ भी होगा, 46 है, तो उसके स्थान पर 6 लिखा जाएगा। समझ गए होगे आप। 49 से 64 के बीच में अगर कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी संख्या आपके पास है, मैं लिख दूँ 50, 51, 52, इनकी जगह पर आपने क्या लिखना है 7 लिखना है। और 64 से 81 के बीच में अगर कोई भी नंबर है, 64 से 81 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो उसके स्थान पर आपने 8 लिखना है। इसी प्रकार से 81 से 100 के बीच में कोई भी नंबर है तो 9 लिखना है। 100 से ज़्यादा चाहे कोई भी नंबर है तो 10 लिखना है। 100 से ज़्यादा पता लग गया होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर आपने दिखाई देवा है तो 1 लिखना है। इन दोनों के बीच में कोई नंबर दिखाई देवा 2 लिखना है। इन दोनों के बीच में कोई नंबर दिखाई देवा 3 लिखना है। इन दोनों के बीच में देवा 4। इसी प्रकार से आपने ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब कोई भी स्केयर ले लो, आप कोई भी स्केयर रूट ले लो। जैसे मैं लिख लूँ 6, 7, 6, ये ले लिया मैंने। सबसे पहले आपने इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, यूनिट डिजिट 6 है। और जहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, 6 किस किस संख्या का इकाई का अंक है, 6 किस किस संख्या का इकाई का अंक है, 6 4 का है और 6 का है। यानी यहाँ पे या तो 4 आओगा या 6 आओगा, ये होगा फाइनल। अब इसके बाद हमेशा एक अंक आपने काटना है, एक अंक को खत्म करना है। कर दिया। अब जो संख्या यहाँ पर आएगी 6, 6 किस किस के बीच में आती है, 6 देखो 1 के और 4 के बीच में नहीं आती, 4 और 9 के बीच में आवे है। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2। अब या तो ये 2, ये इसका तो 2 आ गया, इसका ये 2 नंबर आ रहे हैं, या तो ये 2 और 4 मिलकर 24 हो सके, या 2 और 6 मिलकर 26 हो सके। समझ में आ रहा है आपका, या 2 और 4 मिलकर 24 या 2 और 6 मिलकर 26 हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर आ जा, यहाँ पर आपको जो भी नंबर प्राप्त हो उसकी मल्टीप्लाई करनी है उससे एक ज्यादा के साथ, यानी 2 की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 2 गुणा 3 इजिकल टू 6, 2 गुणा 3 इजिकल टू 6। ये नंबर अगर इससे ज्यादा आ गया, इससे ज्यादा, तो ज्यादा वाली संख्या लिख देंगे। अगर इससे ये नंबर कम आ गया, यानी यहाँ पर 5 आ जाता तो 4 लिखा जाओगे। यहाँ पर 6 आ गया, बराबर आ गया तो 6 लिखा जाओगा। ये इसके बराबर या इससे ज्यादा लिखा जाओ तो बड़ा वाला नंबर, इससे कम ही आ जाओ तो छोटा वाला नंबर, या इस प्रकार से सही है। ये भी, ये ज्यादा वाला नंबर आ जाए तो ज्यादा वाली संख्या, ये कम वाला आ जाए तो कम वाली। अब यहाँ पर ज्यादा आ गया तो ये 26 का स्केयर है। ये पहला एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ, करवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। गणित पढ़ने तो नहीं हो सकता, रट्टा मारने से गणित नहीं हो सकता। गणित के साथ अगर हमने खेलना शुरू कर दिया ना तो गणित होगा। तो इंजॉय के साथ गणित को अगर सीखेंगे तो हम होगा। मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो देखो अब एक और ले लूँ मैं, 7, 7, 4, 4, ये ले लिया मैंने। अब सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखो, 4 है, 4 इकाई का अंक है। 4 किस किस का इकाई का अंक है, 4 किस किस का है, या तो 2 आओगा या 8 आओगा, या तो 2 आओगा या 8 आओगा। ये 2 नंबर है। अब इसके बाद एक अंक हमेशा हमने काटना है, वो मैंने बताया था। इकाई का अंक ढूंढने के बाद एक अंक हमेशा खत्म कर दो। अब जो भी नंबर बच गया वो देखो किस किस के बीच में, 77 किस किस के बीच में आ रहा है, 77 आ रहा है 64 और 81 के बीच में। और 64 और 81 के बीच में अगर कोई भी नंबर आया है तो उसके स्थान पर हमने क्या लिखना है, 8। अब समझ में आ गया होगा आपका। अगर समझ में आ रहा है तो लिखो यस। तो 8 आ गया यहाँ पे।
अब 8 तो आ गया, ये तो नंबर कन्फर्म है। अब इन दोनों में से एक होगा, या तो ये 82 होगा या 88 होगा। ये कैसे पता करें हम? जो ये 8 है इसकी मल्टीप्लाई करो इससे एक ज्यादा के साथ, 8 की मल्टीप्लाई करो 9 के साथ, 8 इंटू 9, 8 निमा 72। देखो ये वाला नंबर कम है इससे, ये वाला कम है तो कम वाला लिखा जाएगा, ये वाला ज्यादा है, सॉरी ये वाला अगर ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है तो ज्यादा वाला लिख दो, ये वाला कम है ये वाला देखना है तो कम वाला लिख दो, ये वाला ज्यादा है 77 तो ये ज्यादा वाला लिख दो। 88 का स्क्वायर है हमारे पास, समझ में आ गया होगा। देखो ये वाला क्या था, इसके बराबर था तो हमने क्या लिख दिया, बड़ा। अगर ये वाला छोटा होता इससे तो छोटा वाला लिख देते। इस नंबर को देखना आपने, ये गुणा करने के बाद जो नंबर आया उससे छोटा है या बड़ा। अगर ये छोटा है तो छोटे वाला लिख दो, ये बड़ा है तो बड़े वाला। समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो एक और एग्जांपल लूं मैं, ये ले लिया मैंने, 9604 ये ले लिया। अब देखो 4 है, इकाई का अंक 4 है तो क्या क्या हो सका, या तो 2 आ सका या 8 आ सका है। इकाई का अंक 4 है तो या तो 2 आ सका या 8 आ सका है। सबके समझ में आ गया होगा, सबके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर इसके बाद हमेशा एक अंक को कैंसिल करना आपने, एक अंक हमेशा काटना है। अब 96 देखो किस किस के बीच में है, 96 किस किस के बीच में है, 96 है 81 और 100 के बीच में। और जब इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 9। यहाँ पर तो आ गया 9। अब इन दोनों में से क्या होगा 9 के साथ, वो पता करने के लिए हमने क्या करना, 9 की गुणा करनी है उससे एक ज्यादा के साथ। 9 की गुणा करनी है, 9 गुणा 10, 9 दाई 90, एक ज्यादा तो 10 है तो 90। अब ये देखो ये 96 ज्यादा है 90 से तो ज्यादा है तो ज्यादा वाला लिख दो, 8 लिख दिया, 98। ये हमारा आंसर। अब आप किसी भी नंबर को देख लोगे अगर वो प्रॉपर स्क्वायर रूट है, और अगर वो प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं, परफेक्ट नहीं है ना, तो उसकी भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। परफेक्ट नहीं है उसकी भी डालने वाला हूँ, और जो परफेक्ट है उसकी मैंने बता दिया आपको। अब एक और एग्जांपल के साथ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। जल्दी से जल्दी इस चैनल को हमने प्रमोट करना है। आप देख लो, कोई भी नंबर ले लो आप, किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और उसका फिर तोड़ के देखो। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपने बहुत बेहतर तरीके से आने लग जाएगा। अब मैं अपनी तरफ से एक नंबर ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने। अब देखो ये है 9। 9 किस किस का इकाई का अंक है स्क्वायर का। अब 9 3 का और 7 का, या तो 3 होगा यहाँ पे या 7 होगा। अब एक अंक हमने हमेशा कैंसिल करना है। अब ये देखो 28 है, 28 किस किस के बीच की संख्या है, 28 है सर जी 25 और 36 के बीच की, 25 और 36 के बीच की। अगर इनके बीच की कोई भी संख्या तो कौन सा वाला लिखा जाएगा, 5। यहाँ पर आ गया 5। अब 5 जो यहाँ पर आ गया उसकी गुणा किसके साथ करनी है, उससे एक ज्यादा के साथ, 5 की गुणा 6 के साथ, यानी कि 5 × 6 कितना आ गया, 30। अब ये देखो ये कम है इससे, ये कम है तो कम वाला लिखो, ये ज्यादा होता तो ज्यादा वाला लिख दे। ये कम है तो 3 आ गया, ये आ गया 53। ये हमारा आंसर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बोलने वाला हूं, उसका आंसर आपने कमेंट करना है। और जो बच्चा वीडियो को देख ले और कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देता, मेरी तरफ से उसने वीडियो देखी नहीं। जब वीडियो नहीं डाल रहे तो बार बार मैसेज करें हैं कि सर वीडियो नहीं डल रही, फोन करें हैं, और कृपया करके फोन करने से पहले मेरे पास मैसेज करें। इतने फोन उठा नहीं पाते भाई जितने आप कर लेते हो। अब ये बताओ रोज वीडियो डाल रहा हूँ, अब उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं क्या समझूं। तो देखो अब ये आपके लिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ और इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपने करना है, और जितना जल्दी हो उसको उतना जल्दी करके मेरे पास कमेंट करना, और कमेंट में अपना नाम भी। एक है अनिल कथुरिया, उसने कल भी बहुत बढ़िया आंसर दिया था, वेरी गुड। एक है रिंडानिया, पता नहीं कौन है। एक है अन्नू, ये 3 स्टूडेंट है, और ने भी आंसर दिए हैं, तो और का भी मैं नाम लिखूंगा। ज्यादा से ज्यादा इन 3 ने दिया है। अब ये लिखो आप,
इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये किसका स्क्वायर रूट है। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।